यूहन्ना का 9वां अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। कैसा था वो? कैसा था वो? कैसा? जन्म का अंधा। कुछ बच्चे जन्म से ही कैसे रहते हैं? अपाहिज रहते हैं। हालेलुया, जन्म से ही रहते हैं। और यहाँ ये शब्द को नहीं बोले। वो कैसा था? अंधा कभी से था? जन्म से अंधा था। हालेलुया। और ये शब्द को नहीं भूले। और इस वचनों को 9वां अध्याय का 1 वचन और फिर दूसरे वचन में जाएंगे। और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? हालेलुया। जब कलीसिया में इसीलिए बुधवार के दिन हमने संदेश लिया था। हालेलुया। हमारे बीच में प्यार चाहिए। हालेलुया। और हम जितने भी मसीह लोग हैं, हम एकत्रित रहना चाहिए। हालेलुया। एकता में क्या है? ताकत है। और यहां यीशु मसीह के शागिर्द यीशु मसीह को सवाल कर रहे हैं, ये बंदा जो अंधा पैदा हुआ, इसने पाप किया कि माता पिता ने पाप किया? हालेलुया। कलीसिया में भी जब किसी के साथ यदि हमारी बनती नहीं है, सोच लो उनके साथ बुरा हो गया कुछ, तो हम क्या बोलते हैं? उस दिन उसने मेरे साथ ऐसा करी ना, इसीलिए ऐसा हो गया। हालेलुया। खुदा ने बोला आपको ऐसा है? कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं। हालेलुया। हम लोगों का अन्याय करने लग जाते हैं। जिस खुदा को हक है वो करता नहीं है, पर हम लोग न्यायाधीश बन जाते हैं। समझ में आया? अभी देखो, इनका और उनका कोई उस अंधे से कोई ताल्लुकात नहीं थी। और जब देखो खुदावन ने वो चाहत रखी, इस अंधे को मैं आंखें दूं, उसके अंधकार जिंदगी में मैं एक उजाला बनकर आऊं। हालेलुया। देखो कौन खिलाफ आए उसके? अन्य जाति आए, शागिर्द उसके जो उसके साथ चलते थे। उन्होंने ये देखना चाहिए था कि देख यीशु मसीह क्या कर रहा है। हालेलुया। और यीशु मसीह दया से भरा हुआ है। हालेलुया। उस परमेश्वर की दया की तारीफ करना वो छोड़कर वो क्या करने लगे? यीशु मसीह ने देखो अभी चंगाई परमेश्वर ने दिया भी नहीं, सिर्फ उस अंधे को उन्होंने देखा। हालेलुया। वो खुदावन से शिफा बाइबल में लिखा नहीं है। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा, जाते हुए यानी कि वहां अंधा था। हालेलुया। और उसी रास्ते से यीशु मसीह गुजर रहा था। हालेलुया। और यहां सरसर बता रहा है कि वो अंधा यीशु मसीह के पास नहीं आया, यीशु मसीह उस अंधे के पास गया। हालेलुया। हालेलुया। और शागिर्द उसके साथ में थे। और यीशु मसीह ने अक्सर जब खुदावन यहां आता है, हमारे बीच आता है, जितने भी पीड़ा में है, बंधन में है, खुदावन की चाहत रहती है कि उनको राहत मिले, उनको छुटकारा मिले। उसी मकसद से खुदावन उसके बच्चों के बीच वो आता है। हालेलुया। और जैसे उस नगर में गया, उस रास्ते से जब गुजर रहा था, उसने उस अंधे को देखा। और बाइबल कहता है बार बार जब दुख और पीड़ितों को परमेश्वर ने देखा, वो दया से भर उठा। हालेलुया। और उनको छूकर उसने चंगा किया। हालेलुया। और यहां बाइबल बोलता है, जब खुदावन ने यहां लिखा है, देखो जन्म से वो क्या था? अंधा था। किसको पता था वो जन्म से अंधा है? बाइबल में कैसे लिखा गया? किसको पता था? यीशु को पता था। हालेलुया। क्योंकि वो अंधे ने कभी बोला नहीं मैं जन्म का यीशु मसीह के सामने नहीं बोला। हालेलुया। कुछ जो चीजें आप प्रार्थना में बोलते नहीं है परमेश्वर को, हालेलुया, फिर भी परमेश्वर सुन लेता है। फिर भी परमेश्वर क्या करता है? सुन लेता है। और यहां स्पष्ट रीति से लिखा है वो कैसा था? जन्म से अंधा था। हालेलुया। और तुरंत और उसके चेले, और जैसे यीशु मसीह की नजर गई उस अंधे पर, हालेलुया, ध्यान देना, जैसे यीशु मसीह की नजर गई और चेलों की नजर गई,
चेलों ने क्या देखा? उसके पाप को ढूंढ रहे थे, उसने पाप क्या किया रहेगा। पर यीशु मसीह ने क्या देखा? उसके अंधेपन को देखा, उसकी कमी घटी को देखा। हालेलुया। कि कैसे मैं उसको उस चीज से बाहर मैं निकलूं। हालेलुया। इसे मैं बार बार लोगों से कहता हूं, हालेलुया, अपना ईमान पूरी तरह से उस खुदावन पर लाए, किसी इंसान पर नहीं, किसी पास्टर पर नहीं। हालेलुया। पहले पास्टर पे ईमान नहीं लाना, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं। प्रथम कौन गया वहां? उस अंधे के पास कौन गया? यीशु गया, यीशु। हालेलुया। शागिर्द ने गए, यीशु गया। हालेलुया। तो पहला स्थान, मुसीबत जब आपकी जिंदगी के दरवाजे पे दस्तक दे, हालेलुया, हालेलुया, आपको यीशु को भेजना है, भाई आप जाके दरवाजा खोले। भले कि आपके जिंदगी के दरवाजे को मुसीबत आकर दस्तक दे रही है, हालेलुया, आपको किसको भेजना है? यीशु मसीह को भेजना है। तू जाकर खोल और तू ही जाकर उससे तू लड़। हालेलुया। और यहां शागिर्द ने देखते ही क्या बोला? यही है लोग। और देखो मैं आपको फर्क बता रहा हूं इंसान में और यीशु में। जब खुदावन देखता है, खुदावन ये सोचता है कि हमको उस परिस्थिति से बाहर कैसे निकले। पर लोग क्या करेंगे? उसी परिस्थिति में हमारी क्या करेंगे? निंदा करेंगे। अभी सोच लो, वो अंधा है, वो सुना होगा। शागिर्द क्या कह रहे हैं? यीशु से कह रहे हैं, ये अंधा पैदा हुआ किसने पाप किया? इसके मम्मी पापा ने कि उसने? पर यहां स्पष्ट रीति से पहले वचन में लिखा है, वो जन्म से अंधा था। कब से था? तो यानी कि खुदा को पता था ये पैदा होने के बाद पाप करने वाला, इसको अंधा ही दुनिया में भेजो। ऐसे ही हुआ ना। ऐसा नहीं कि पहले वो देखता था और फिर उसकी आंखें चले गई, ऐसा नहीं है। वो पैदा ही अंधा हुआ। हालेलुया। और यहां बाइबल बोलता है, लोग क्या कर रहे थे? न्याय कर रहे थे। परिस्थिति में कभी कभी कुछ लोग आएंगे, आप जब बीमार रहते हैं, आपके टूटे बिखरे समय में वो आएंगे, आपको देखेंगे। हालेलुया। दो शब्द मीठी करेंगे, दो शब्द दया भरी कहेंगे, और फिर वो लौटेंगे और किससे जाके बात करेंगे? पता चला क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? इसीलिए हुआ, उसीलिए हुआ। हालेलुया। और यदि वो बात आपके कान पे भी आ जाए, हालेलुया, उसे आप नजरअंदाज करें, अनसुना कर ले। हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूं, जब खुदा कहे ना हमसे, हालेलुया, तो बेचैन हो जाओ, फिर रोना छाती पीट पीट कर। हालेलुया। जो खुदा हमारे पापों को लेकर उस सूली पर मरा, उसने कहना चाहिए था शागिर्दों को कि इसने पाप किया और इसके घर वालों ने पाप किया, इसीलिए वो अंधा पैदा हुआ। हालेलुया। समझ में आया? और यहां बाइबल क्या बोलता है? और चेले और उसके चेले ने उससे पूछा, ए रबी, किसने पाप किया था? हालेलुया। जाहिर बात है, यह सवाल का एक जवाब तो हमको मिल गया, क्योंकि वो जन्म से अंधा था, दुनिया में आया भी नहीं, तो मां के कोख में तो वो पाप नहीं कर सकता। पर अंधा वो कहां था? कोख में ही था। जैसे कोख में था वैसे ही वो बाहर आ गया। हालेलुया। इतना समझ में आया? हालेलुया। और आज के बाद हम ये जो चीजें सीख रहे हैं, दूसरों के लिए भी हमने ये चीज नहीं निकलना मुंह से। और कोई आपके बारे में कहता है, आपके कान को बंद करना है। हालेलुया। कभी कभी क्या होता है, जब लोगों की बातें आती है ना, कभी कभी हम उस पर यकीन कर लेते हैं। हम बोलते नहीं, पिछले बार हमने ऐसा किया ना, शायद ऐसा हो गया। हालेलुया। वो चीजों को आपके जहन में मत लेके आओ, क्योंकि शैतान ये चीजों को आपके जहन में ले आएगा। हालेलुया। साबित हो गया उसने तो पाप नहीं किया, क्योंकि वो पहले ही अंधा था। हालेलुया। पहले ही वो अंधा था, इसीलिए उसने पाप नहीं किया। और यहां यीशु मसीह ने कह दिया
कि उसके मम्मी पापा ने भी पाप नहीं किया। हालेलुया। जब खुदावन आपको बोलता है निर्दोष है, आप निर्दोष है। सारी दुनिया यदि आपके ऊपर कुछ भी इल्जाम लगाए, जब परमेश्वर कहता है आप निर्दोष है, आप निर्दोष है। हालेलुया। तो इसीलिए हमको परमेश्वर की सुननी है, किसी मानव की हमको सुननी नहीं है। हालेलुया। और दूसरी चीजें को उन्होंने क्या किया, परमेश्वर हमारा दया से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है। हालेलुया। इसके साथ साथ उन्होंने क्या कर दिया, परमेश्वर के नाम को भी बदनाम कर दिया। कैसे बदनाम किया, उन्होंने बोला किसने पाप किया कि ये अंधा पैदा हुआ। इसका मतलब परमेश्वर ने उनका न्याय किया। परमेश्वर न्याय नहीं, दया करने के लिए आया है। देखो, इसके साथ साथ वो क्या बोल रहे थे उनको भी पता नहीं था। वो दया के सागर के साथ ये लोग चल रहे थे। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने उनके ऊपर दया की और उसी परमेश्वर पे वो इल्जाम लगा रहे, क्या परमेश्वर का न्याय उनको पर आया और इसीलिए वो बच्चा कैसा अंधा पैदा हुआ। और सरासर परमेश्वर ने कह दिया, यीशु मसीह ने, ना उसने ना उसके माता पिता ने पाप किए। हालेलुया। तीसरे वचन में जाएंगे। यीशु ने उत्तर दिया कि न तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। क्या परमेश्वर का काम उस पर प्रकट हो। हालेलुया। क्या हो, परमेश्वर का काम प्रकट हो। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने कितना अच्छी तरीके से सवाल का जवाब दिया। किसी ने भी पाप नहीं किया कि परमेश्वर का काम उस पर प्रकट हो, परमेश्वर का सामर्थ उस पर प्रकट हो। हालेलुया। हर एक पे परमेश्वर ने अपने सामर्थ को प्रकट किया है पिछले दिनों में, इसीलिए आप सब लोग यहां आए हैं। कभी कभार क्या होता है मालूम है, परमेश्वर, देखो किसी ने पाप नहीं किया फिर भी वो बच्चा अंधा था। हालेलुया। परमेश्वर क्या कर रहा है, ये सारी चीजें करके अपने हाथों से बनाई हुई, हालेलुया, रचना को क्या कर रहा है, अपनी ओर बुला रहा है। हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है, यहां सरस निकाला है, इसीलिए कि परमेश्वर का काम क्या हो, उनमें प्रकट होवे, उसका सामर्थ उनमें प्रकट होवे। फिर से पढ़ेंगे तीसरा। यीशु ने उत्तर दिया कि न तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। परमेश्वर का काम क्या हो, उसमें प्रकट हो। हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया। और यहां जितने भी बैठे हैं सबकी जिंदगी में परमेश्वर, देखो मुश्किलें आई जब हम परमेश्वर के पास आए, अगर मुश्किलें नहीं आती थी हम नहीं आते। हालेलुया। और मुश्किलें आने के बाद परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया और बता दिया, हमको बनाने वाला, हमारा उद्धारकर्ता, हालेलुया, वो है। उसका सामर्थ को प्रकट करने के लिए, हालेलुया, खुदावन कभी कभी क्या अनुमति देता है, मुश्किलों को आपकी जिंदगी में आने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है, वो लोग क्या देखे, वो अंधे को देखे कि नहीं, वैसे कटोरा लेके बैठा होगा, भीख मांगता होगा। हालेलुया। क्योंकि उन दिनों में ज्यादातर लोग यही करते थे। हालेलुया। अंधे क्या करते थे, भीख मांगते थे। और यहां लोगों ने क्या देखा, उसके अंधेपन को देखा, बाहरी रूप को देखा। हालेलुया। पर परमेश्वर हमारे अंतःकरण को परखने वाला खुदा है। हालेलुया। बाहर से हम ऐसे दिखेंगे, वैसे दिखेंगे, हालेलुया, हम लगड़ के चलेंगे, हम वैसे रहेंगे, तो लोग क्या करते हैं, हमारी बाहरी रूप को देखकर हमारा न्याय करते हैं। हालेलुया। पहले शमूएल का 16वां अध्याय का 7वां वचन। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर के रूप देखता है,
परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। परमेश्वर क्या देखता है? हमारे मन। हालेलुया। हो सकता है पिछले जब हम मसीह में नहीं थे, हमसे कुछ गलतियां हो गए, हमसे कुछ पाप हो गए। हालेलुया। पर लोग क्या करते हैं? आज भी हमको वही नजरिया से देखते हैं। हालेलुया। आज भी लोग उसी नजरिया से देखते हैं और कभी कभार लोग हमको वही नाम से पहचानते हैं। पर यहां बाइबल क्या बोलता है? भले कि हम दिखते ऐसे हैं, पर खुदावन ने क्या कर दिया? हमारा मन, हृदय को परिवर्तन कर दिया है। ये लोगों को पता नहीं है। हालेलुया। और बाइबल यहां सरासर बोलता है, इंसान इंसान की बाहरी रूप को देखता है और बाहरी रूप को देखकर वो क्या करता है? न्याय करता है। पर खुदावन क्या देखता है? उनके हृदय को देखता है। हालेलुया। उनके हृदय को देखता है, क्योंकि इस समय, सुबह के समय में खुदावन आपसे बातें करना चाहता है। बाइबल क्या बोलता है? अगले वचन में जाएंगे, 4वां वचन उसका, यूहन्ना का 9वां अध्याय 6वें पे जाएंगे। और उस थूक से मिट्टी सानी। ये कहकर उसने क्या किया? भूमि पर थूका। थूक कर उसने क्या किया? मिट्टी सानी। अच्छा, थूक और मिट्टी। हालेलुया। उसने क्या किया? जमीन पे थूका। थूक कर उसने क्या किया? मिट्टी सानी। क्या होता है फिर थूक और मिट्टी मिलने के बाद? चिकल होता है, सबको पता है। अच्छा, चिकल होता है। थूक से चिकल हो सकता है? चिकल बनाने के लिए क्या लगता है? पानी लगता है कि नहीं? अभी तक थूक से चिकल बनाया क्या आपने? किसी ने बनाया? नहीं बनाया। हालेलुया। और सरासर यहां बाइबल क्या बोल रहा है? उसने थूका। ध्यान देना, ये वचन पे ध्यान देना। 6वां वचन बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। उसने क्या किया? थूका मिट्टी पर। हालेलुया। मिट्टी पर थूका और उसको साना। सानने के बाद क्या हो गया? चिकल हो गया। हालेलुया। जब खुदावन ने थूका, वही मैंने सवाल किया। अगर जवाब है आपके पास, अभी आप थूकते कि नहीं? थूकते हैं। सर्दी नहीं हुई थी, ध्यान देना, यीशु मसीह को वो कभी बीमार नहीं होता था। वो वाली थूक नहीं, वो ढेर सारा निकलता है। अरे निश्चित क्या बोल रहे हैं? ढेर सारा भी इधर भी है, अभी सर्दी जाने वाला वो। हालेलुया। और यहां क्या बोलता है? यीशु मसीह ने थूका। हालेलुया। जब उसने थूका ना, थूक तो निकला। हालेलुया। थूक तो नाम दिया है उसको। हालेलुया। पानी के मानिंद चीजें बाहर आई उसके मुंह से, तब जाकर उसने साना। आप देखो, कुछ हो जाता है, कुछ कीड़े, हम थूकते हैं। थूकने के बाद उसको सान कर बना सकते हैं, 2 आंखों में लगाने जैसे कीचड़ बना सकते हैं, उसका कीचड़ नहीं बना सकते हम। हालेलुया। यानी कि जब यीशु मसीह ने मुंह खोला, हालेलुया, उसके मुंह से सिर्फ थूक नहीं, वो थूक पानी के मानिंद निकला। यीशु मेरा बहता दरिया। हालेलुया। और जब वो गिरी मिट्टी पर, उसने क्या किया? उसको साना। हालेलुया। और इस समय में खुदावन आपसे कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जैसे आप वचनों को सुन रहे हैं, वो खुदावन मिट्टी को सान रहा है। हालेलुया। अब मुझे पता नहीं है वो मिट्टी किसके ऊपर आने वाली है। हालेलुया। और जिस पे भी आ गए, उसकी जिंदगी बदलेगी आज। हालेलुया। और बाइबल बोलता है, देखो, यीशु मसीह ने अभी तक, चेलों ने यीशु मसीह से बात किया, पर यीशु मसीह ने अभी तक उस अंधे से बातें नहीं की। बातें किया नहीं। उसको देखते ही उसने क्या किया? उसको भूमि पर उसने थूका और उसको साना और कीचड़ बना दिया। हालेलुया। और कीचड़ बनाने के बाद आगे क्या किया पढ़ेंगे? और वह मिट्टी उस अंधे के आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। हालेलुया। क्या बोला? शिलोह के कुंड में जाकर धो ले। हालेलुया।
पहले कैसा था? अंधा था कि नहीं? हाँ, और उसके बाद क्या किया यीशु मसीह ने? उसके आंखों पर क्या लगाया? मिट्टी लगाया। हालेलुया। और एक इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? उसने थूका और मिट्टी को सान कर, हालेलुया, क्या लिखा है? उसने उसके आंखों को अभिषिक्त किया। हालेलुया। वो कीचड़ से क्या किया? इंग्लिश में लिखा है he anointed his eyes with clay। हालेलुया। क्योंकि देखो, भले कि वो थूक नीचे गया, खुदावन ने साना, चेलों को बोला सानने के लिए नहीं, खुद उसने सान कर खुद के हाथों से उसने क्या किया? लगाया। हालेलुया। लोगों ने देखा होगा भाई ये क्या चल रहा है। हालेलुया। देखा होगा कि नहीं? लोगों को ताजुब लगा रहेगा, भाई यीशु मसीह क्या कर रहा है। जैसे मेरे जिंदगी में खुदावन चमत्कार करेगा, आपकी जिंदगी में नहीं करेगा। हालेलुया। खुदा एक होगा, आत्मा एक होगी, पर तौर तरीके अलग होंगे। समझ में आया? तौर तरीके अलग हो गए। यहां जब ध्यान देना, थूकती और मिट्टी था। हालेलुया। और जो कुछ भी उस खुदावन के हाथों में आता है, हालेलुया, वो कोई भी चीज गंदा नहीं रहता है, नापाक नहीं रहता है। उस हमको भी बोलते हैं, हालेलुया, बाइबल क्या बोलता है? तेरा वचन मेरे राह के लिए, मेरी आंखें उजाला नहीं दे, पर तेरा वचन को लेकर मैं चल रहा हूं, वो मुझे उजाला देगा। उसने बोला, उसने कहा मुझे शीलो, कहां जाना है? शीलो। कहां जाना है? शीलो। हालेलुया। 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 और लोग क्या कर रहे थे? आप परमेश्वर का वचन सुबह सुबह आता, आप पढ़ते हैं, हा हा हा, मजा आता है। हालेलुया। आपकी ताकत बढ़ जाती है। पर जैसे घर से निकालते हैं लोग, ये कहते हैं, वो कहते हैं, ये कहते हैं, फिर आपको परमेश्वर के वचनों पर शक होने लगता है। यीशु मसीह की एक वाणी, उसके बाद ढेर सारे लोगों के ताने। फैसला आपको करना है, किसके शब्दों को थामे रखना है, उसके ऊपर ही आपका छुटकारा है। आमीन। किसकी सुननी है? लोगों की सुननी है, शैतान की सुननी है, या परमेश्वर की सुननी है? परमेश्वर का सुन। परमेश्वर की। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल बोलता है वो कैसे था? अंधा था। हालेलुया। शागिर्द, देखो शागिर्द इतने पागल थे ना, भले कि यीशु मसीह के साथ चल रहे थे। अब यीशु मसीह को भी पागल में गिना रखा है ना, लेला आंधळ्याला चिक्कल लावला आणि प्रश्न नहीं विचारले आता, बराबर है। अभी यीशु मसीह से उन्होंने सवाल नहीं किया, अरे वो अंधा है प्रभु, ऐसे क्या कर दिया? बाती बात को तो तूने छू के खोल दिया आंखें, पर इसके ऊपर तो और कीचड़ लगा दिया। और जितने भी लोग वहां थे, उनका सवाल यह था कि वो अंधा कैसे शीलो के पास पहुंचता है। आंख खुलने की बात रह गई, क्योंकि खुदावन ने भर भीड़ में बोला नहीं, तू जाकर धोएगा तो तू देखने लगेगा, ये नहीं बोला। इसीलिए शीलो में आते जाओ। पता नहीं है किस वचन का पानी का बूंद आपकी जिंदगी से टकराएगा, हालेलुया, और आपको छुटकारा मिलेगा। बाइबल बोलता है, देखो ध्यान देना, उसके आंखों को उसने, देखो ध्यान देना, मैं और एक चीज कोई भी भूले नहीं, जब परमेश्वर का शब्द आता है ना, हालेलुया, उसको पूरा करने के लिए दिक्कतें होगी। देखो पहले ठीक था, अब वो क्या होने लगा? यहां कुछ तो भी, अभी सोच लो, मैंने आपको लगा दिया कीचड़, कीचड़ सोच लो आंख पे लगा दिया। अरे कीचड़ आंख पे छोड़ो, मैं यहां सर पे यहां लगा दिया, कुछ तो लगा दिया। आपका आंख रहेगा, अरे क्या क्या लगा है? आपका ध्यान पूरा उधर रहेगा। और खास करके बच्चे लोग, बराबर है, छोटा सा कुछ दाना आ जाता है, आईने में जाकर 10 बार क्या हो गया, अरे इतना सा है, इतने बड़े शरीर में इतना आया है, पर वो क्या करता है? हमको बेचैन करता है। खास करके जवान बच्चे बेचैन कर देता है। और इसके आंखों पर, और वो क्या कर रहा था? वो चीज क्या कर रहा था? उसको सता रहा था, उसे तकलीफ दे रहा था। अंधा तो जन्म से था, उसके बारे में उसको दिक्कत नहीं था ज्यादा, पर जब उसके ऊपर वो कीचड़ को साना गया, उसकी तकलीफें और बढ़ गए।
वो बेचैन होने लगा। हालेलुया। उस बेचैनी ने क्या किया, उसको जितनी बेचैनी बढ़ते जा रही थी, उसकी बेचैनी ने क्या किया, वो शीलो को ढूंढने के लिए लगाया। हालेलुया। शीलो को ढूंढने के लिए लगाया। किधर है शीलो? अगर मैं शीलो के पास जाऊंगा तब जाकर मुझे इस बेचैनी से मुझे राहत मिलेगी। हालेलुया। समझ में आया? जब अभिषेक आता है, और बाइबल क्या बोलता है, अगला वचन पढ़ेंगे आगे। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बेटा भीख मांगा करता था? हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? लोग उसको पहचान नहीं सके। हालेलुया। हालेलुया। लोग उसको पहचान नहीं सके, क्योंकि पहला क्या था, अंधा था, फिर बाद में कीचड़ को लेके घूम रहा था वो। हालेलुया। जब वो देखने लगा, क्यों लोग पहचाने नहीं उसको? क्यों नहीं पहचाने? कौन बताएगा? उस अंधे को फिर लोगों ने क्यों नहीं पहचाना? ये घटना तुरंत नहीं हुई जो लोगों के बारे में लिखा है, हो सकता है 1-2 दिन के बाद। हालेलुया। क्यों अंधे को उन्होंने नहीं पहचाना? सिर्फ देखने लगा, उतना ही है। अभिषेक से भर गया। हाँ, अभिषेक से भर अभिषेक और बरं तेच विचारतो मी, का ते ओळखू शकले नाही ते आंधळ्याला? त्यांना संशय होता, कदाचित यो हसेल, पण खात्री नव्हता। बरोबर है? क्यों हुआ ऐसा? ओ, मग असा भांग पाडायला लागला है का नाही? फेयर एंड लवली वगैरे लावायला लागला आता। पहले बटन नीचे ऊपर कैसे भी पहनता था, पैंट को जिप लगी नहीं लगी तसं जाऊ दे, भिकारीच आहे, शॉल ओढून तिथं बसायचा। आता म्हणजे बघायला लागला, 24 तास एक दिवस बाहेर निघालाच नसन तो, असा समोरच पार्लरला गेला असन, बरोबर है क्या नहीं? सब कुछ किया रहेगा। इसीलिए लोगों ने क्या किया, उसको पहचान नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बोलता है खुदावन मिट्टी से ही इंसान को बनाया है। किससे बनाया उसने? मिट्टी से। हालेलुया। पर मिट्टी इंसान कब बना? जब खुदावन ने उस मिट्टी को छुआ। हालेलुया। उस मिट्टी को छूने के बाद ही मिट्टी से इंसान बना। हालेलुया। और कलाम कहता है जब वो शीलो के पास गया, ध्यान देना, यीशु मसीह के बोलते ही वो क्या किया? निकल पड़ा। क्या ढूंढ रहा था? क्या ढूंढ रहा था? शीलो का कुंड। ढूंढोगे तो? हम ढूंढते नहीं है, हम समस्या को लेकर बैठते हैं। कसं है, ये है, रिश्तेदार आ गए, वो आ गए, ये आ गए। हालेलुया। खुदावन का काम पहला। हालेलुया। खुदावन का काम पहला। उसने सोचा होगा, अरे इतने समय तक मैंने आज कितने पैसे इकट्ठे किए होंगे। उसने बोला नहीं। हालेलुया। जब ध्यान देना, खुदावन की जब हुजूरी आती है, देखो उसकी आंखें नहीं थी, उसने यीशु मसीह को देखा नहीं, ना उसकी बोली को उसने सुना। बात अलग है, वहां भीड़ में चर्चा हुई होगी कि यीशु मसीह है, उतना वो सुना होगा, पर यीशु मसीह ने खुद कहा नहीं। ध्यान देना, यीशु मसीह ने क्या बोला? ये अंधा पैदा इसीलिए हुआ कि परमेश्वर का काम उसके अंदर प्रकट हो। हालेलुया। और अंधे को देखते ही परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जब बोला उसको जाकर शीलो के कुंड में जाकर धो ले, तुरंत वो क्या किया? बढ़ने लगा। अगर सोच लो तुरंत वो गया नहीं होता, क्या होता? क्या होता? वो कीचड़ क्या होती थी? सूखती थी, और सूखने के बाद और आंखों को तकलीफ होता था। समझ में आया? इसीलिए हम क्या करते हैं? वचनों को सुनते हैं, करते नहीं है। खुदावन ने लेप लगाने के बाद उसे कहा, बेटे शीलो चला जा। ढेर सारे लोग खुदावन का लेप लिए हैं, अभी छुटकारा मिलने पर है, पर हम क्या करते हो? लेप लेकर बैठे हैं, बोला ले त्रास होते हैं, अभी भी दुख रहा है। खुदावन बोल रहा है जा,
शिलो में जा। इसी तरह से लोग, उसने सोचा रहेगा अरे खड़े खड़े, हाँ अभी कुछ तो कर रहा है और अभी आंख खोलेगा, लगता आंख खोलेगा। सगळं देव नाही करत आणि सगळे येशू नाही करत आणि सगळे सेवक नाही करत। हाँ, अगर अंधे को बोल सकता है लेप लगाकर जाकर शिलो में जाकर आंखें दो, हमको तो दिखाई देता है, तो हमसे खुदावन क्या चाह रहा है? हालेलुया, ये सवाल आप लोग करो और उसके अनुसार करने पर हालेलुया जिसमें से आपकी बीमारी जाएंगी और बंधन छूटेगी, जरूर जरूर छूटेगी। हम उस चीज को लेकर बैठे हैं और वो तुरंत, बाइबल क्या बोलता है, वो क्या किया? तुरंत वहां से निकल पड़ा। फिर से पढ़ेंगे वही वचन 6वां। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, हाँ, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलो के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। हालेलुया, उसने जाकर क्या किया? धोया। हालेलुया, ध्यान देना, पहली मिट्टी कहां थी? वो जमीन पे थी। क्या टकराया उससे? थूक, यानी कि पानी टकराया। हालेलुया, समझा कि नहीं? पहले मिट्टी थी, मिट्टी से क्या हुआ? पानी टकराया यीशु मसीह के मुंह से। हालेलुया, समझ में आ रहा है? यीशु मसीह का वचन क्या है? जीवन का पानी है। जब वो हमारे जिंदगी से टकराती है, हालेलुया, उसके अंदर जान आती है। पानी से शुरुआत किया, फिर उससे कहने लगा शिलो में जा, और फिर से ये कीचड़ पे क्या कर? पानी मार। बराबर है? पानी पहला यहां जाकर टकराया, अब यहां से पानी यहां टकरा रहा है, इस मिट्टी से टकरा रहा है। हालेलुया, और क्या हुआ फिर? बाप रे, वो तो अंधा था, प्रभु इनके मुंह खोल दे। क्या हुआ? अरे मगा मेला नहीं, तुम ऐसे बोल रहे जैसे डूब के मरा नहीं। वो देखता हुआ कैसे आया? देखता हुआ आया। आप लोग ऐसे बोल रहे जैसे मर गया वो। पानी क्या हुआ? टकराया। हालेलुया, हम किसके बने हुए? मिट्टी के बने हुए। पानी के किसको बनाया हुआ है? मिट्टी के बने हैं। हालेलुया, पर जब उस मिट्टी से पानी टकराता है, चमत्कार होते हैं। हालेलुया, जब मिट्टी से पानी टकराता है, चमत्कार होता है। वो अपाहिजपना, बीमारी गर्भ से रहे मां के, हालेलुया, पर खुदावन का वचन का पानी जब टकराता है, वहां मौजात होते हैं, चमत्कार होते हैं। और खुदावन से कहे, खुदा वही तेरा वचन का पानी आज मेरे जिंदगी से टकराए मेरे खुदा। और जैसे वो शिलो के कुंड से मेरे परमेश्वर देखता हुआ लौटा मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा, वही मौजात प्रभु आज मैं उसी कुंड के पास हूं मेरे परमेश्वर, और तेरे वचनों का पानी मेरे जिंदगी से टकरा रहा है मेरे खुदा, और मैं चमत्कार को चाहती हूं मेरे परमेश्वर। और आपके रिश्तेदार जो कोई भी रहेंगे बीमारी, हालेलुया, खुदावन से कहे मेरे परमेश्वर आज प्रभु उनके रोगी शरीर के लिए प्रभु खुदा बाप, आज तेरा ये जीवन का पानी, ये तेरा वचन जो है मेरे परमेश्वर, जो जीवनदायक है मेरे परमेश्वर, आज हम उनके लिए हम स्वीकारते हैं। हालेलुया, देखो यहां कुछ भी सवाल नहीं किया। इसीलिए मेरे प्यारो, जैसे मैंने बताया, अगर वो देरी करता, आंख क्या हो जाते उसके? वो सूख जाता था। सूखने के वजह से क्या होता था? और दिक्कतें उसको पैदा होती थी। हालेलुया, हालेलुया, देखो चमत्कार। वचन यानी कि क्या? परमेश्वर। पानी मतलब क्या है? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, आपकी नजात, आपका छुटकारा। देखो उस इंसान का छुटकारा कहां था? वो शिलो में था। कहां था? शिलो में था। जब तक वो वहां नहीं गया, उसको चंगाई नहीं मिली। हालेलुया, और हर एक के लिए परमेश्वर ने शिलो रखा है।
हालेलुया। आगे हम वचन में जाएंगे, आपको पता चलेगा। 8वां वचन पढ़ेंगे। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बेटा भीख मांगा करता था? हालेलुया। हालेलुया। क्या ये वो तो नहीं जो जोर से बोलो, जो अभी भीख मांग रहा है? नहीं। लोग कैसे पहचान दे रहे हैं? वो तो नहीं, तोच बेवड़ा चल रहा है। मैं वही बोला, हमारा स्वभाव भी बदल जाएगा, पर लोग हमारे नाम को नहीं बदलेंगे, क्योंकि उन्होंने अंदर झांका नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला, ना उसने ना उसके माता पिता ने पाप किया है। हालेलुया। ये इसीलिए है कि परमेश्वर का काम उनकी जिंदगी में प्रकट होवे। आमीन। हालेलुया। आपकी जिंदगी के कुछ कुछ मुसीबतें, वो आपकी मुसीबतें नहीं है, पीढ़ी से आने वाली श्राप नहीं है। परमेश्वर आपको उसके करीब बुला रहा है ताकि उसके काम को वो प्रकट करे और आप लोग उस परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावन से कहे, आज तेरे काम को मेरी जिंदगी में तू प्रकट कर मेरे परमेश्वर, प्रकट कर मेरे परमेश्वर, ताकि मैं तेरे पवित्र नाम की महिमा करूं। लोग कैसे पहचान रहे थे उसको? हाँ, नहीं, क्या फिर से पढ़ेंगे 8वां। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था हाँ। कहने लगे, हाँ। क्या यह वही नहीं जो बेटा भीख मांगा करता था? अंधा नहीं लिखा है यहां अभी। अंधापन जाने के बाद भी अभी देख सकता हूं मैं, फिर भी भिखारी लग गया है उधर। तो सोचा ना, तो उधर भिखारी है। वाह, यही है लोग। यीशु मसीह ने भिखारी बोला उसको? नहीं बोला। पापी बोला? नहीं बोला। हालेलुया। इसीलिए हमको उस खुदावन के पीछे जाना है। हालेलुया। हालेलुया। अगले वचन में जाएंगे, 9वां वचन पढ़ेंगे। कितनों ने कहा, हाँ। यह वही है, औरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। हालेलुया। हालेलुया। कैसे है? क्योंकि अभी एकदम शर्ट वट इन विन करके नाही दिसतो तसंच कदाचित तो नसन, एकदम मेरे जैसा कली काटा में। हालेलुया। बाल वाल काट बीट के एकदम, पहले पता भी नहीं था उसके बाल कहां तक जा रहे हैं। दाढ़ी किती वाढलेली, आरसाच नाही। जिंदगी में कभी उसने आईने को देखा ही नहीं। आंख मिली पहले क्या किया रहेगा? आरसा। जो चीज घर के अंदर नहीं थी पहले लाया रहेगा उसने। हालेलुया। मोठीच आणली आसन, मागचं पण दिसलं पाहिजे। बरोबर आहे की नाही? पीछे पीछे एकदम। फिर लोग बोले, नाही तसं दिसतोय पण तो बोला गेला खड्यात। तू मुझे पहचाने या ना पहचाने, हालेलुया। मेरे उद्धारकर्ता ने मुझे पहचान लिया और मैंने उसे पहचान लिया। हमको दुनिया से क्या काम? हम तो जोगी मसीह के हैं। हालेलुया। वो बोला, अरे अच्छा तू बोलेंगे, अरे नाही तोच है, ती बोलली तर मला काय पडले, मुझे तुमसे कुछ लेन देन नहीं है। एक अंधे ने क्या कर दिया? उस रास्ते पे चलने वाले हर एक मुसाफिरों को आकर्षित कर लिया उसने। हालेलुया। हालेलुया। जब खुदावन के चमत्कार को लेके चलते हैं लोग आकर्षित, अरे तू चल का इकडे रे, कुणी केला। पढ़ेंगे आगे 10वां। तब वे उसे पूछने लगे, तेरी आंखें क्यों कर खुल गई? हाँ, कैसे तेरी आंखें खुल गई? आगे उसने उत्तर दिया, उसने देखो उत्तर कैसा दिया। आपको भी गवाही आपकी ऐसी देनी है। हाँ, आप पढ़ेंगे कि यीशु नाम एक व्यक्ति ने येशू नाम। अरे काय एवढं जोरात मी येशू नाम बोलले तर? यीशु नाम। हालेलुया। येशू। ध्यान देना, किसको बोला वो? लोगों को बोलो। लोगों को बोला, बरोबर आहे। धोबी के अभी आया, त्यांनी येशूला पाहिला पण नाही, त्यांनी म्हटलं फक्त नाव ऐकलं आम्ही। हालेलुया।
प्रभू आपको प्रकट हुआ नाही रहेगा. येशूचे कसे दिसते, दाढी कशी आहे, इथपर्यंत आहे का, इथपर्यंत आहे, गरज नाही है. उस नाम में सामर्थ्य है. उस नाम पर ईमान लाओ और उस नाम को इस्तेमाल करो आपकी जिंदगी की परिस्थिति पे. उस नाम का काम आप देखेंगे. हालेलुया. खुदावन ने क्या बोला, नाम ने बोला ताकि मेरा काम प्रकट हो. हालेलुया. मैं जब भी काम प्रकट करूंगा मेरा नाम भी वो जान लेंगे. क्या बोला उसने, यीशु नामक एक व्यक्ति, पढ़ेंगे. हाँ. उसने उत्तर दिया हाँ। कि यीशु नाम एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी हाँ। और मेरी आंखों पर लगाकर हाँ। मुझसे कहा हाँ। कि शिलो में जाकर धो ले. हाँ। सो मैं गया और धोकर देखने लगा. हालेलुया. फुल डिटेल में. यस. हा, हालेलुया. एक पण शब्द इथं तिथं चुकलं नाही. ते पण सांगितलं, फक्त जाऊन डोळे धुवायला नाही सांगितला, पण कुठं जा, किधर जाना है, शिलो. उसने बोला शिलो में, बोला मैं बरोबर शिलो में ही गया. हालेलुया. अगर आपका चमत्कार इधर है, आप कहीं भी जाएंगे वहां नहीं मिलेगा आपको. समझ में आ रहा है. मैं नहीं बोल रहा हूं चमत्कार इधर ही होते हैं, वो नहीं बोल रहा हूं मैं. अगर खुदावन की मर्जी है, अच्छा है ना कलीसिया, सब लोग एक ही कलीसिया में क्यों नहीं जाते, सब कलीसिया बंद क्यों नहीं पड़ी, पढ़ना चाहिए ना अपने अपनी जगह पे. मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई सेवक की मैं निंदा नहीं कर रहा हूं. मैं, उनके चर्च में भी लोग हैं, परमेश्वर वहां भी चमत्कार कर रहा है. यदि आपका चमत्कार यहां है तो आपको यही मिलेगा, आपको यही मिलेगा. उसने दूसरा कुंड का नाम नहीं लिया, उसने बोला शिलो. बोला नहीं कि कोई भी कुंड में जाके धो ले मेरे बेटे, वो गलत जगह पे चला जाता. उसको बोला शिलो. हालेलुया. तो यहां उसने कहा, यीशु मसीह ने मुझसे कहा जाकर शिलो के कुंड में जाकर धो ले. हालेलुया. ध्यान देना, चमत्कार होने के बाद, चमत्कार होने के बाद उसने लोगों से पूछा होगा हुआ क्या. लोगों ने बताया रहेगा, भाई ऐसे ऐसे उसने आपको देखा, उन्होंने ऐसे छाना बिना. फिर यहां क्या करने लगा, वो गवाही देने लगा. आपके गवाही को छुपाओ मत. हालेलुया. देखो लोग देख रहे थे उसको, उनको एक ही नहीं आ रहा था भाई, क्योंकि उसका चाल चलन बदल गया. आज जी किधर ढेर सारे बेवड़े बैठे हैं पीछे. हाँ, एक आपके सामने खड़ा है. सुबह लोग जल्दी आ गए, सोच लो, मुंह खोला तो बदबू हम खुद सह नहीं सकते. जो लोग शराब पीते आपको मालूम है, सुबह उनके मुंह से बहुत खतरनाक. हालेलुया. वो बदबू हम खुद सह नहीं सकते, तो सामने वाला क्या सहेगा. लोगों को एक ही नहीं आता है. उधारे इतना कैसे इंसान बदल सकता है, इतना कैसे बदल सकता है. हालेलुया. कितने भी टूटा हुआ मिट्टी के बर्तन को लेके आओ, मेरा कुम्हार उसे संवारेगा, उसे वो सजाएगा और उसके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करेगा. वो कुछ भी कर सकता है मेरे प्यारों. देखो लोगों को ताज्जुब हुआ, आपकी भी जिंदगी को देखकर लोगों को ताज्जुब होता होगा, अरे मैं ऐसे कैसे हुआ, कैसे हुआ. उसे कहना एक दिन इस मिट्टी के गोले को उस कुम्हार ने उठाया. हालेलुया. और ये रूप दिया मुझे, उसने मुझे सजाया, उसने मुझे बनाया उसकी महिमा के लिए. हालेलुया. इसीलिए खुदावन ने क्या कहा, ताकि मेरा काम उनके अंदर प्रकट होवे. जब खुदावन आपकी जिंदगी में काम करता है, आप लोगों के बीच में जाकर गवाही देना है. सिर्फ कलीसिया में नहीं, ये रास्ते में लोग पूछ रहे थे उसको, रास्ते में था वो, यहां आकर देते, हम पड़ोस में नहीं देते. आप जिधर काम करते हैं वहां जाकर आपकी गवाही देना. हालेलुया. हालेलुया. और जब आप परमेश्वर की, देखो इसीलिए खुदावन आपकी जिंदगी में चमत्कार करता है, ताकि आप उसके परमेश्वर के नाम की आप बढ़ाई करें और उस परमेश्वर को महिमा दे. हालेलुया. 14 वचन में पढ़ेंगे. जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली, वह सब्त का दिन था. हाँ, वो क्या था, शब्द 200 था. जिस दिन उसने मिट्टी सानी, वो क्या था, शब्द का दिन था. क्योंकि शब्द के दिन
यहूदी लोग क्या करते हैं? आराम करते हैं, कुछ करते नहीं है। हालेलुया। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। आज कौन सा दिन है? आज शब्द है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा खुदावन ने मिट्टी सान लिया है। हालेलुया। मिट्टी खुदावन ने सान लिया है। हालेलुया। अगर आप खुदावन के वचनों पर ईमान लाएंगे, हालेलुया, आपकी आंखों पर नहीं आएगा, आपके जिस्म के जिस हिस्से में दिक्कत है, हालेलुया, वो मिट्टी वहां आएगा। हालेलुया। वो खुदावन का पानी उस स्थान पर आएगा। हालेलुया। और यहां बाइबल बोलता है, फिर से पढ़ेंगे 14। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी, वह शब्द का दिन था। वो क्या था? शब्द का दिन था। हालेलुया। आज भी शब्द का दिन है, और शब्द के दिन में लोग वहां जो थे वो यीशु मसीह को कोई चमत्कार करने दे नहीं रहे थे। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया? नियम को तोड़कर जाकर उस अंधे को क्या किया? चंगाई दी। ये लोग नहीं, उनके अंदर कौन काम कर रहा था? शैतान काम कर रहा था। हालेलुया। और शैतान की इच्छा नहीं है कि परमेश्वर आपको चंगा करे। हालेलुया। आपको राहत मिले, आपको छुटकारा मिले। हालेलुया। जैसे कि उन यहूदियों के नियम को तोड़ा, हालेलुया, आज शैतान के नियम को तोड़कर खुदावन आपको निजात देगा। हालेलुया। क्योंकि जब उसके हाथ बढ़ जाते हैं किसी को आशीषित करने के लिए, उसके हाथ को कोई भी रोक नहीं सकता। रुका कोई? जब वो झुका, थूका, उसने मिट्टी सानी उसके आंखों पर लगाया और उसे कहा जा। हालेलुया। चला गया उसने, और विश्वास से उसने क्या किया? देखो, शुरू किससे हुआ? पानी से हुआ। यीशु मसीह ने उसे बोला नहीं, उसके लिए क्या किया? मुंह से पानी निकला। फिर जाकर शिलो के कुंड में क्या था? पानी। चमत्कार का शुरुआत पानी से हुआ, खत्म भी किससे हुआ? पानी से। खुदावन ने क्या कहा? मैं आदि और अंत मैं हूं। हालेलुया। और जिस चंगाई, जिस छुटकारे के काम को मैंने शुरू किया है, बड़ी वफादारी से मैं उसे पूरा करूंगा। हालेलुया। और कुछ कुछ लोगों के लिए खुदावन मिट्टी साना है, कुछ कुछ लोगों के ऊपर लगा दिया है, और कुछ कुछ लोगों से उसने कहा जा शिलो की ओर जा। हालेलुया। अगर आप करेंगे, अब ये पूरा मिलकर संदेश कहां आकर रुकता है? मिट्टी तो है, थूक तो है, शिलो का कुंड भी है। आखिर इसमें से हमको क्या सीखने मिलता है? परिस्थिति हमारी कैसे भी रहे, परमेश्वर के वचनों को हम सुनते रहे और उसके अनुसार हम करते रहे। देखो, यीशु ने इतनी सारी मेहनत की, सब तरह शिलो के कुंड नहीं जाता तो उसकी दिक्कतें और बढ़ जाती थी। वो मिट्टी क्या हो जाता था? सूख जाता था। हालेलुया। सूख जाता था। और सोच लो, अगर लोग ताने मारे, कुटा चल रहा, कली से जब निकलते हैं ना, जब आ रहे हैं, जैसी वो स्त्री 12 साल से बीमार थी, लहू बह रहा था, उसने अपने मन में बातें की, मैं जाकर उसके दामन को छूकर चंगी हो जाएगी। बस वही सोचकर वो निकली, वही सोचकर निकली रास्ते में। हालेलुया। और खुदावन ने उसके लिए रास्ता बना दिया। चंगाई भी प्राप्त की कि नहीं की? किया उसने। यही चीज को देखो, वो जैसे निकला यीशु मसीह के पास से, कहां? शिलो का कुंड। शिलो का कुंड कहां है? शिलो का कुंड कहां है? हालेलुया। क्योंकि उसकी निजात, उसका छुटकारा उस स्थान पर था। और ये स्त्री भी, यीशु मसीह कहां है, यीशु मसीह कहां है, ढूंढते गई। और जब उसने उसके दामन को छुआ, कलाम कहता है उसने तुरंत शिफा को पाया। हालेलुया। जब निकलते हैं मन में, घर से जब आप निकलते हैं, घर के बारे में मत सोचो। कहां, किसके लिए निकल रहे हैं? कहां निकल रहे हैं? कलीसिया के लिए निकल रहे हैं। कलीसिया के लिए निकल रहे हैं। जहां के लिए निकल रहे हैं। अभी जाते हैं ना हम किससे? माँ जाती है अपनी बेटी से, उसके मैके जाती है, उसके ससुराल में जाती है, घर से निकलती है, बोलती है हाँ बच्चों के लिए चॉकलेट लेना, ये लेना, चलता ही नहीं। हाँ, वो लेके जाना, ये लेके जाना। जैसे खुदा के घर आते, बाप के घर आते हैं, हालेलुया,
वो चाहत को लेकर घर से निकलो, अन्य भाषा में प्रार्थना करते आओ। खुदा बाप मैं जा रही हूँ शिलो, मेरे खुदा बाप तेरी चंगाई तेरी छुटकारा को मैं ले आऊंगी। ये चीज लेकर जब आप चलेंगे उस अंधे के मानन, वो बीमार औरत जो 12 साल से पीड़ित थी, हालेलुया, हालेलुया, खुदावन उन दिनों में किया, वो आज भी करेगा, वो अभी भी करेगा, वो अभी भी करेगा। हालेलुया, आमीन, आपको सिर्फ विश्वास करना है। हालेलुया। हालेलुया। और कलाम कहता है, आखिरी का पढ़ेंगे हम, अभी ध्यान देना। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, मैं कुछ लोग बोलते हैं अभी ये जो पानी, हालेलुया, ये पानी वो पानी भी है, हालेलुया। और जितने लोग आंसू बहाते हैं, जब आप खुदावन से प्रार्थना करते हैं शर्माओ मत। और ढेर सारे मैं देखता हूं लोग कहते हैं अगर रोया तो तू मर्द नहीं है, जो आदमी रोता है। हालेलुया। इब्रानी का 5वां अध्याय का 7वां वचन पढ़ेंगे। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। प्रार्थनाएं की। किसके बारे में लिखा है? यीशु मसीह के बारे में। उसने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर से जो उसे मृत्यु से बचा सकता था, उससे उसने क्या की? प्रार्थना, विनतियां की। हालेलुया, यीशु मसीह जब शरीर में था, आंसू बहा कर, एक बार नहीं लिखा है, बहा कर मतलब बहुत वो रोया। हालेलुया। डरो मत, कोई इंसान कोई भी आ रहा है, एक मर्द को आंसू आ रहे प्रार्थना के समय में, बोले मेरी बीबी ने रो, मैं क्यों रो? गलत है। हालेलुया। ये पानी से भी खुदावन क्या करेगा? वो कीचड़ को निकाल डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये चीज हमको करना है। हालेलुया, कितने लोगों ने सीखा? अंधे से सीखा कि नहीं सीखा? हालेलुया। परमेश्वर का परिस्थिति कैसे भी रहे, परमेश्वर का सामर्थ्य बदलता नहीं है। हालेलुया। लोग आपकी कितनी भी निंदा करे, कितना भी नाम रखे, परमेश्वर का सामर्थ्य, उसका काम रुकेगा नहीं आपकी जिंदगी के लिए। आमीन, शिकर दे। खुदावन ने आज पवित्र आत्मा ने प्रकट कर दिया। हालेलुया। और उसी के अनुसार आखिरी में हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपका जीवित कलाम हमारे बीच में आया मेरे परमेश्वर प्रभु। आज हमने मेरे परमेश्वर तेरे संदेश से यही सीखा मेरे परमेश्वर प्रभु, हम ज्ञान ना रखते हुए हम किसी का न्याय ना करें। जब यीशु मसीह ने उस अंधे को देखा और उसको चंगा करना चाहा, शिष्यों ने यीशु मसीह से पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, उसके माता या पिता ने? इंसान बाहरी रूप को देखकर वो लोगों का न्याय करता है, पर खुदावन न्याय करने के लिए नहीं, दया करने के लिए आया। खुदावन, हम भी कभी कभार लोगों का न्याय कर देते, जब उन पर विपत्ति आती है हम उनके बुरे कामों को सामने लेके आकर उनका हम न्याय करते हैं। मेरे परमेश्वर, आपने पहले शमूएल 16:7 में आपने कहा, इंसान के बाहरी रूप को देखता है, पर परमेश्वर अंतःकरण को परखने वाला खुदा है। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, आज के संदेश ने हमारी आंखें खोल दी मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा, और हम किसी का हम न्याय ना करें। मेरे परमेश्वर, तू ही एक न्यायाधीश है मेरे खुदा, और तूने हर एक मानव को तूने बनाया है मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा। और जब हम न्याय करते हैं मेरे परमेश्वर, हम तेरी जगह लेने की कोशिश करते हैं, आपकी जगह लेने की कोशिश करते हैं मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इसी वक्त प्रभु, वो मन हमें तू दे, यदि कोई दुख और पीड़ित को हम देखे मेरे परमेश्वर, उनके लिए हम मध्यस्थी का दुआएं करें, ना हम किसी का न्याय करें मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। कलाम कहता है मेरे परमेश्वर, यूहन्ना 9:14 में,
उस दिन आपने क्या किए मेरे खुदा बाप, आपने मिट्टी सान कर मेरे परमेश्वर उसकी आंखों पर अपने लगाया मेरे परमेश्वर। और कलाम कहता है मेरे प्रभु, उसके बाद मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा वो देखने लगा मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप। आज जैसे प्रभु आपने मिट्टी प्रभु उस अंधे की आंखों पर साना मेरे परमेश्वर और उसकी आंखें खुल गई प्रभु, आज प्रभु आपके वचनों ने मेरे परमेश्वर ढेर सारे लोगों की आंखें खोल दी मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा। हमारी आत्मिक आंखें अपनी खोली मेरे परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। हम किसी भी पीड़ित को मेरे परमेश्वर, दुखी इंसान को प्रभु आपके नजरों से हम देखेंगे मेरे परमेश्वर। ऐसी कृपा आप हमें बख्शिए मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। सारा जलाल आपको देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करते हैं इस संदेश के द्वारा खुदावन ने आपसे बातें किए हैं। हम केवल वचनों को सुनने वाले नहीं, उसके अनुसार चलने वाले बने और खुदावन की आशीष के हम हकदार हो जाए। और बहुत ही जल्द एक नए संदेश को लेकर हम मिलेंगे। तब तक की सभी को शालोम शालोम शालोम।